के लिए नदियों में क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। आप घड़ा को ले जाओ और ऐसे ले जा करके जल में रख दीजिए, भर जाएगा क्या? आप लोग भर देंगे? आप लोग भर देंगे? नहीं भरेंगे। क्या करना पड़ेगा? का उसको झुकाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जीवन में आपको सब कुछ चाहिए तो आपको झुकना सीखना पड़ेगा। झुकिए कहां पर? कहां जहां न्याय की बात हो, धर्म की बात हो। हर जगह झुकना भी ठीक नहीं है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि झुकने से अगर काम बने तो झुक जाओ। है बाबू, झुकने से काम बने तो झुक जाओ और बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। सही है कि नहीं? बार बार झुकना पड़े, आपके झुकाव को, विनम्रता को कोई अगर मजाक में ले ले, कदर ना करे तो थोड़ा रुक जाओ, उसको दिखाओ है तू कितना पानी में है, तू आओ। क्योंकि सीधी लकड़ियों को जंगल में जल्दी काट दिया जाता है और टेढ़ी लकड़ियों को छोड़ दिया जाता है। धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, मान मर्यादा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए अगर थोड़ा टाइट होना पड़े तो टाइट होना चाहिए। लेकिन गुरु के पास, संत के पास, ब्राह्मण के पास, माता के पास, पिता के पास का वहां पर माथा धरो तेरा कल्याण होगा। विश्वामित्र जी को जब प्रणाम किए राजा जनक जी, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवा। जनक जी ने जो ही प्रणाम करके माथा ऊपर किया, तब तक सामने से दो राजकुमार आ रहे हैं। और का एक भैया राम आ रहे हैं और एक भैया लखन आ रहे हैं। उठे सकल जब रघुपति आए। भगवान की सौंदर्य को देख करके राजा जनक जी तो विदेह हो गए, खो गए। ऐसा स्वरूप हम लोग आज जो दुनिया को देख रहे हैं ना मैया, देखते देखते एक दिन आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसको जिस दिन देखना सीख जाएंगे, का आंख रहे या ना रहे, वो बाप और आपका संभालेगा। आपने राम भद्राचार्य जी को देखेंगे, सूरदास, लेकिन देखिए आज वो जगत गुरु है रामानंदाचार्य जी, एक स्थान के मठाधीश। उन्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उन्हें जानने के लिए सुंदर मन की जरूरत है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही परमात्मा से मिलाएगा और ये मन ही आपको बांध के रखेगा। राम जी को जब जनक जी देखने लग गए तो देखते रह गए। जगत के रंग क्या देखे, ये दुनिया की चकाचौंध को क्या देखे? अरे देखना है तो उसको देखिए। आज विदेह जी है भैया, विदेह के बाद विदेह किसको बोल रहे हैं? जनक जी को। जनक जी को जानते हैं ना, सीता जी के बप्पा। आइए देखिए कथा से कुछ लीजिए। जगत के रंग क्या देखे, जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है।
आज साउंड वाले ने भी दिल जीतने का प्रयास किया है। लगता है कोई ऑपरेटर ठीके ठाक है, सीनियर हमको पता चला है, होना भी चाहिए। एक लड़के का विवाह हो रहा था, भगवान का विवाह हम लोग चल रहे ना धनुष जग में। एक लड़के का विवाह हो रहा था, तो लड़की के पार्टी वाले ने कहा कि देखो हमारे यहाँ जो बारात में आएगा वो सब लड़का होना चाहिए, बूढ़ा एक भी नहीं होना चाहिए। लड़का ही आया। का नाम बा बबुआ? आयुष। वाह वाह, थैंक यू, वेरी नाइस, प्लीज टेक योर सीट। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारा छोटा सा बालक आयुष श्रद्धा सुमन अर्पण किया। एक लड़के का विवाह हो रहा था, लड़की पक्ष वालों ने कहा कि एक भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब लड़का का जो नाना था वो बड़ा जिद्दी था, वो थोड़ा नाती से प्रेम करता था। लड़के के नाना ने कहा कि मैं भी बारात जाऊंगा। लड़कों ने कहा रे पागल है, कहीं अगर ले गया। अब बाराती को पता चल गया, क्योंकि लड़के लोगों ने पहले जाके डील कर लिया था कि हम लोग खाली लड़के आएंगे, बढ़िया कुर्सी, बढ़िया टेंट, बढ़िया खाना, बढ़िया लाइट चाहिए। कहा ठीक है। कहा लेकिन एक भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। भैया नींद नहीं आ रही? अभी कहाँ भागेंगे आप लोग? गेट समझ कर दो। आइए विराजी, लड़के लोग सब चिहोरी ताप रहे हैं, बुढ़ा गए। अरे आओ भैया, यहाँ आओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बारात पहुंच गई फलाने गांव में। गांव के नजदीक जब रणनिवास के पास पहुंचा तो लड़की के तरफ से कहा कि तू रुक जाओ, लड़के वाले वहीं ठहर जाओ। एक बीच में नदी था। लड़की के पार्टी वाले आए और आकर के कहा कि सुनो लड़के लोग, क्योंकि लड़के लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। कहा ये जो नदी है, इसमें जो जल बह रहा है, इसमें दूध का नदी बहाओगे तभी कन्या ले जाने देंगे, नहीं तो बारात लौटा करके चले जाओ। अब लड़का तो लड़का ठहरा गरम मिजाज का, उसको क्या पता ही क्या बोल गया। लड़के लोगों ने कहा कि भैया ये तो अनर्थ की बात हो गई, अब नदी हम दूध का कहां से बहा पाएंगे। लगता है कि खाली हाथ हम लोगों को लौटना पड़ेगा। लेकिन उसी बाराती के बीच में जहां पर डिक्की था, जहां फल फूल था, वहीं पर लड़का का नाना छिपा हुआ था। नाना ने कहा रे नाती सुन सुन सुन। नाती आया, कहा सुन, हम कह रहे थे ना कि हमको लेकर के चलो, देखो हमारी जरूरत कहां पर है। लड़के से नाना ने कहा कि जाओ लड़की वाले से कह दो कि ये पानी को निकाल करके बाहर कर दो, हम दूध का नदी बहा देंगे। अब लड़का वाला गया और लड़की पार्टी से कहा कि भैया एक बात करो तुम लोग, ये पानी को खाली कर दो, हम दूध का नदी बहा देंगे। लड़की वाले समझ गया कि कोई बूढ़ा जरूर आया होगा, क्यों का इतना अकल लड़कों में नहीं होता। अकल होता तो धंधा तापते हो लोग। कहाँ गया रे हे रणधीर? बोले सच्चिदानंद भगवान की। और बड़ा ही प्यारा परिवार है, उमंग है, उत्साह है। और आज भगवान के जीवन में हम लोग कुछ लेंगे भी और उत्साह भी मनाएंगे। विश्वामित्र जी के सन्मुख जब राम और लखन आए, उठी सकल जब रघुपति आए। जब कभी भी ज्ञानी आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो टांग पसार करके नहीं बैठना चाहिए, मर्यादा के विरुद्ध है। अरे कोई अभी टांग पसार रहे रे बुढ़िया। कभी जब हमारे घर में कोई श्रेष्ठ जन आ जाए, हम लोगों को सम्मान के लिए कुछ देर खड़ा होना चाहिए। बाद में सो जाओ मतलब नहीं, लेकिन सम्मान देना आपका कर्तव्य है। राम जी जब आए तो जितने वहां पर थे सभी लोग उठ गए। जनक जी ने जब निहारना हो गया, भगवान को देखना हो गया, तब पूछते हैं विश्वामित्र जी से, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ए मुनिराज, ये दोनों जो कुमार आपके साथ हैं, ये कोई मुनि कुमार है या कोई नृप कुल पालक? नृप माने राजा कुल का तो नहीं है, ऐसा तेज इनका दिख रहा है। क्यों? का इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। अरे हम
हमने जब इनको देखा तो हमारा अनुराग बढ़ गया। परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विश्वामित्र जी ने कहा कि विदेह जी खो ना जाए राम के धुन में, इसलिए इनको परिचय करवा देते, क्योंकि आगे भी तो कराना। अगर यही विश्वामित्र जान जाएंगे तो इनका जो प्रण है वो प्रण को कहीं भूल जाए और कहीं सीता को ले जाओ राम जी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब विश्वामित्र जी ने क्या कहा, रघुकुल मानी दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मानी दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल नाम दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की रघुकुल। अरे महाराज विदेह जी नजर को हटाइए, सुध बुध मत खो जाइए, इनके प्रेम में मत पागल हो जाइए। जो आपने प्रण किया है उसको याद करिए। रघुकुल मानी दशरथ के जाए। रघुकुल के जो शिरोमणि है, मुक्तामणि है, ये कौन है राम? कहा रघुकुल तिलक। रघुवंश के कौन रघुवंश? कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐ राजा आप भी अपने प्रण को मत भूलिए। ये रघुकुल के जो मणि दशरथ जी हैं, उन्हीं के ये दोनों लाल हैं। हमारे हित के लिए, जग के लिए इनको लेके आए थे। सोचा एक जग हो गया और तुम्हारे यहाँ भी यज्ञ है, तो इस यज्ञ को भी पूरा कराना है। मुनि प्रशंसिनाई पद से सो, चले लवाई नगर अवनीशो। दो बिटिया के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण हुआ है, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब लखन जी राम जी को जनवासा मिल गया, एक रहने के लिए। सारे लोग राजा महाराजा सभी आए हैं, सबों के लिए सब कमरा का व्यवस्था कराया गया। राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी विश्राम किए। राम भैया और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पांव दबाने लग गए। लेकिन लक्ष्मण जी जो गांव में जब प्रवेश किए थे तो उनके मन में लालसा थी कि थोड़ा हम घूम आवे। काहे कि जो लड़का का जो छटका होता है ना, बड़का भाई का छटका भाई, वो बड़ा फटीचर होता है। क्या होता है? फटीचर होता है। फटीचर का है वो? कहा आज भैया का बियाह, भैया का बियाह और खुशी ये मनाता। कहा तुमको पूरा छूट मिला है। लखन हृदय लालसा से भैया छोटा वाला कोई दुख मत मानना, फटीचर नहीं बोल रहे हैं, हम टीचर बोल रहे हैं उनको। आप लोग क्या सुने थे ना भैया? टीचर घर का जो अगुआ बाराती का, जैसे हम रणधीर कहाँ गया, सो गया था। ये हमारा टीचर है, इसको फटीचर नहीं बोल सकते हैं। फटीचर तब होता जब बाहर में उड़ाता, इसने धर्म में लगाया, हम लोगों को जोड़ा है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद ये है। बोले सच्चिदानंद भगवान की
जय में इतनी कंजूसी, 5 घंटा बैठना है, कौन कौन बैठेगा? मैंने हम ही पागल आप लोग को मिले ना। लखन हृदय लालसा विशेखी, लखन जी के हृदय में एक लालसा है, क्या? कहा जाई जनकपुर आई देखी, पर कह नहीं रहे, मन में चल रहा है। राम जी जान गए कि लखन के मन में लालसा है, क्योंकि जब मुँह जब ज्यादा चटपटाने लग जाए ककरो ना, तो समझ जाइए कुछ अंदर खिचड़ी पक रहा है। राम जी कौन है? कहा ये त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है। लखन के मन की बात जान गए। लखन के मन में है कि मैं जाऊं थोड़ा घुमाऊं, लाइट बाजा वगैरह साउंड वाउंड देखाऊं, लेकिन कहें कैसे, भैया का मर्यादा है, गुरु का आज्ञा नहीं है। राम जी तो समझ गए, विश्वामित्र जी के चरण में गए और पांव के दबाने लग गए। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि प्रभु, नाथ लखनपुर देखा न चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। डर के मारे लक्ष्मण जी प्रकट नहीं कर रहे हैं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरु जी यदि आपकी आज्ञा मांग रहे हैं, ये नहीं कि हम पहले देख रहा हमें तब आज्ञा ले। अभी क्या होता है, लड़कियां लोग पहले देख लेता है, बाद में मैया बप्पा जा, ऐसा होता है कि नहीं? लड़का पहले लड़की देख लेता है, माँ बाप को बाद में पता चलता, कहता अच्छा चल ठीक है तू जिसमें राजी है। राम जी के मन में जो लालसा लखन जी का था, राम जी ने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। लखन छोटा है, मेरा लाडला है, थोड़ा लालायित तो है, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा मेला वेला घुमा ले आओ। विश्वामित्र जी ने कहा तुम दिखा करके ले आओगे? कहा हाँ। कहा तुम इसके पहले कब आए थे? राम जी ने कहा कभी नहीं। तब फिर तुम कैसे दिखाओगे? अरे वही दिखा करके ला सकता है जो पहले देख सकता है। क्यों भैया, आप हमको कहें कि हम गिरडी ले जाए, तो गिरडी कौन लेकर के जाएगा? जो रास्ता देखा होगा, रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई, आगरा, जहां भी जाना हो, रास्ता कौन दिखाएगा? जो देखा होगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम कब आए थे तुम जनकपुर और कब सब देख लिया? राम जी ने अंदर से आवाज लगाई, विश्वामित्र जी को कहा गुरुदेव बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना। राम जी कौन है? कहा नारायण है। बिनु पग चले, ये बिना पांव के चलते हैं, सुनाई बिनु काना, और ये बिना कान का सुनते हैं। कर बिनु कर्म कराई विधि नाना, और बिना हाथ के ये सारे काम को कर देते हैं। राम कोई साधारण नहीं है, हम उनको जैसे देखे तपस्वी में देखे, भिक्षाटन में देखे, लेकिन वो तो है ईश्वर। राम जी ने इशारा किया, विश्वामित्र जी समझ गए कि जाओ भैया ले जाओ। आज्ञा मिल गया, नाथ लखनपुर देखन चाही, हम दिखा करके तुरंत ले आए। अच्छा राम ज्यादा देर मत करना, आ जाना। राम जी लेकर के चले, जाई देखा बहु नगर सुख निधान दो भाई। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? राम तू तो सुख का निधान है, तुम्हें देखने के बाद लोगों को सुख मिलता है। देखो यहाँ मैया लोग को नींद आता है, हम सब देख रहे हैं, कहाँ इनको सुख मिलेगा? कहा जब एक बार सुनाएगा राम राम, अरे राम राम राम, मैया जागो। ऐसे अगर सोएंगे तो नहीं चलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, क्या होगा? अरे उम्र भर का गुजारा मिलेगा। पेड़ थोड़ा ठोकिए, उससे लोग उठ जाए, ठोकिए ठोकिए तो चलिए। तैयारी बनाइए भैया, चंद्रमा ठंड भगाना है, 5 घंटा 5 मिनट में भागना है। नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे तो चलिए, हम भी भागना नहीं चाहते हैं। अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे,
जो हाथों से ले सकेगा, देने वाले तू है हाथ लाखों। इनका दामन, इनका दामन, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, भगवान का दामन तो पकड़ो कथा में आपको, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, सुबासा नजारा लग रहा है जैसे पूरा आलू का गंडारी पटा के आए हैं। अब कुछ लोग किए भी होंगे, अब कुछ लोग सरसों वर्षों पटवाए होंगे, ना जाने कितना कूदे होंगे, पूरा दुनिया का टेंशन लेके बैठे हैं आप हैं? और चाहते हैं कि हर उन सफर में किनारा मिलेगा। असली आनंद यही है मैया, इसके बाद कहीं आनंद नहीं है। विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के जनकपुर पहुंचे, जनक जी ने दर्शन किया। अब राम जी लक्ष्मण को लेकर के नगर में चल दिए। देखन नगर अरे भूप सूत समाचार पुरवासी न पाए। गांव के लोगों को पता चल गया कि एक मुनि जी के साथ में दो राजकुमार आए हैं। युवती भवन झरोखने लागी। जो गांव की युवतियां थी वो अपने घर के खिड़कियों से राम को और लक्ष्मण को देखने लग गई। है भैया, असली प्यार यहाँ पर है। ये दुनिया में जो चलता है ना प्यार, असली प्यार देखिए यहाँ पर होता है भगवान के लिए। सारी सखियां जो गांव की है जब राम जी को देखी, लक्ष्मण जी को देखी तो सभी मोहित हो गई। कहूं सखिया को तनुधारी जो नमो यह रूप निहारी। कौन है भला दुनिया में जो भगवान
के छवि को देख करके मोहित न हो जाए। अच्छा भैया ये कौन है? एक सखी दूसरे सखी से कहती है बताओ कहाँ का लड़का है? अपने जात बिरादरी का है कि बाहर का है? हम लोग को जात बिरादरी रहता है चिंता, लड़का बड़ा सुंदर है लड़की बड़ी सुंदर है, लेकिन गार्जियन तो यही पूछेगा ना कि अपना जात बिरादरी की है कि नहीं। एक सखी ने कहा कि मत बताओ ये जो राजकुमार आए हैं जो कि विश्वामित्र जी मुनि है और हमने सुना कि इन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास ले लिया, ये लड़के हैं तो है किनकी? तब तक एक सखी ने कहा ये दो दशरथ के ढोटा, ढोटा माने लड़का, ये दोनों कौन है? कहा अयोध्या नरेश दशरथ जी के ये पुत्र हैं, राम नाम धनुषायक पानी। परिचय करवा रहे हैं कौशल्या सुख सो सुख खानी, राम नाम धनुषायक पानी। ये देखो ये जो आगे आगे चल रहे हैं जिनके हाथ में बाण है तरकस है और जो थोड़े थोड़े सांवले दिख रहे हैं ये कौन है? काई कौशल्या के पुत्र हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता और सुनी सखी तासु सुमित्रा माता। और ये जो गोरा वाला है इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। दोनों सखियों ने परिचय दिया। देखी राम छवि को एक कहाई, जोग जान की यह वर आई। सखियों ने कहा हो सकिया जोग, ये जोग जान की यह वर आई। सीता के लिए तो योग्य वर यही है, लेकिन क्या करें प्रण तो हुआ है। एक से एक राजा आए हुए हैं। ओ कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। एक सखी ने कहा रे मैया 12 वर्ष का उम्र है। राम जी का कितना उम्र है? 16 वर्ष। माता सीता का वाल्मीकि रामायण में 6 वर्ष वर्णन आता है और अन्य पुराणों में माता सीता का 12 वर्ष आता है और भगवान राम का 16 वर्ष। ये 16 साल की। ये कभी बूढ़े नहीं होते हैं। राम जी को आपने कभी मूंछ देखा? कौन कौन देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये 16 है, ये 16 कुमार है। राम जी 16 अवस्था के हैं, युवा अवस्था के हैं। एक सखी ने कहा रे भैया कहाँ वो कठोर धनुष और ये कहाँ कोमल से बालक? अरे धनुष ये क्या तोड़ेंगे, अभी तो उम्र इनका नाजुक है। लेकिन कार्य बहन चिंता मत करो, बड़ प्रताप देखत लघु आहि। मैया कभी कभी छोटा व्यक्ति भी जो देखने में छोटा लगता हो, जो देखने में कमजोर लगता हो, कभी कभी वह भी इतिहास को रच देता है। सखियों ने कहा हिम्मत मत हारो, जो होगा देखा जाएगा। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। पूरब दिश गए दो भाई, जहाँ धनुष मखई भूमि बनाई। राम जी अपने लखन को लेकर के चारों तरफ गए। जहाँ पर धनुष यज्ञ का मंच बना था वहां पर भी गए। देखो यहाँ पर राजा बैठेगा, यहाँ महाराजा बैठेगा। सारा परिचय करवाया। लौट करके विश्वामित्र जी के पास राम जी आए। अब पांव को दबाया, मुनिवर शयन किन्ह तब जाई और लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई बड़े स्नेह पूर्वक अपने गुरुवर के चरणों को दबाने लग गए। समय पाई प्रातः काल हुआ, राम जी ने संध्या वंदन किया और गुरु जी हमारे पूजा करेंगे, इसके लिए राम जी वन में पुष्प लेने गए।